अस्सलाम वालेकुम। हनीफ कुरैशी का ये कहना कि सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुस्ताख मौलवी लाहौरी गिरफ़्तार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आएंगे तो वो साबित करे कि वो गुस्ताख और बेअदब नहीं है, और हम साबित करेंगे कि वो गुस्ताख और बेअदब है। तो मैं इस मवेशी से पूछना चाहूँगा कि ख़ता इज्तिहादी कुफ्र है, गुस्ताखी है, गुमराही है, बेअदबी है, तो फिर वो जुमला क्या था जो तूने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कहा। तनाज़ा हुआ, हज़रत आयशा और हज़रत अली का तनाज़ा हुआ हक अली के साथ। ये सदियों से खारजियों और नास्तियों का कीदा है कि अली भी हक में और उनके मुकाबले में आने वाले भी हक में। गलत है। इस पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि अली हक पे थे और मेरे मौला अली के मुकाबले में आने वाले खता पर थे। वो बेखता नहीं थे, वो खता पे थे। वो बेखता नहीं थे, वो खता पे थे। कि मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में जो लोग आए वो खता पे थे, गलती पे थे। यहाँ पर तुमने, हालांकि वो भी इज्तिहाद था, उसमें भी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज्र मिली, नेकी मिली, सवाब मिला। अगर तुमने मुतलकन जुमला इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में बहुत सारे पीर बाबा जो ढोंगी थे उन लोगों ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत अमीर माविया पर लानतान शुरू कर दी और करके अपना ईमान से हाथ धो बैठे, जिसके तुम जिम्मेदार हो। फिर तुम्हारा ये कहना कि जब जलाली सामने आएंगे तो हम दलाइल पेश करेंगे, हम सामना करेंगे, तो ये बात जहन में रख लो कि बुज़दिल की सबसे बड़ी निशानी है कि वो सामना नहीं कर सकता, क्योंकि 3 महीने से शेर बाहर था और अल्लामा जलाली साहब दलाइल पे दलाइल पेश कर रहे थे, दलाइल पे दलाइल पेश कर रहे थे। 1400 साल के अकाबरीन का अकीदा अहले सुन्नत बयान कर रहे थे। ये खता इज्तिहादी है, ये मसला इज्तिहाद का है, मगर तुम लोग गाली पे गाली दे रहे थे, वो वजाहत पे वजाहत कर रहे थे। तुम लोग को ज़बरदस्ती उन पर कुफ्र का फतवा सादिर किया। वो तो बारहा अपनी वजाहत कर चुके कि ये मेरी मुराद ये खता इज्तिहादी है, जो नेकी है, अजर है, सवाब है, मगर तुम लोग गाली पे गाली दे के जलील हो रहे थे, वो दलाइल पे दलाइल पेश कर रहे थे। 1400 साल के अकाबरीन के अहले सुन्नत का नज़रिया पेश कर रहे थे। आज शेर अंदर है और तुम भोग रहे हो। खुदा की कसम तुम उनका सामना नहीं कर सकते उस शेर का, क्योंकि वो फ़िक्र रज़ा का शेर है, वो अहले सुन्नत का शेर है, वो मौलाए कायनात का शेर है, वो गौसे आज़म का शेर है, वो इमाम अहले सुन्नत का शेर है। तुम उसका सामना नहीं कर सकते। हालांकि मेरी गुफ्तगू आज बिलखुसूस तुम्हारी ज़ौजा मोहतरमा से थी, तुम्हारी बीवी से थी, हनीफ कुरैशी की अहलिया से थी, जो मेरी इस्लामी बहन है। मेरी बहन, आपके इल्म में होगा कि हाल ही में इन लोगों ने अल्लामा जलाली साहब पर खता इज्तिहादी पर कुफ्र का फतवा लगाया। आप ही के पाकिस्तान के मुफ्तियान कराम अहले सुन्नत ने फतवा दिया कि जो अल्लामा जलाली साहब पर खता इज्तिहादी पर कुफ्र का फतवा लगाया है, उन सब पर तजदीद ईमान वाजिब है, उन सब पर तजदीद निकाह वाजिब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को फासिक कहता है। अगर जिसको कहा जा रहा है वो फासिक नहीं है तो कहने वाला फासिक हो जाए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है, अगर उसका कुफ्र नहीं है तो फिर कहने वाला काफिर हो जाएगा। इसीलिए मुफ्तियान कराम ने ये फतवा दिया कि अल्लामा जलाली साहब को जो खता इज्तिहादी पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, कहने वालों पर तजदीद ईमान वाजिब है और तजदीद निकाह वाजिब है। इसीलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनों, जिन जिन लोगों ने इस फतवा दिया, इस फतवे की तायीद की, सब पर तजदीद ईमान वाजिब है और सबके निकाह टूट गए हैं। इसीलिए उसी दिन से आप लोगों की इद्दत के दिन शुरू हो गए हैं। ये तो कुफ्र के दलदल में फंस चुके हैं, लिहाजा आप अपनी एहतियात कीजिए, क्योंकि ये आपको भी जिना से नहीं छोड़ेंगे, आप भी जिना से नहीं बचेगी। आप
اہل سنت کے مفتیان کرام سے رابطہ کرے اور اپنے عدت پورے کرے۔ یہ حنیف قریشی ایسا مویشی جانور ہے جو اہل سنت کی صفوں میں کافی سالوں سے اس نے گھس کر دیمک کی طرح کھانے کی ناکام کوشش کی، مگر میرے رب کا بڑا فضل عظیم ہے، منافقین نہیں چھپ سکے تو پھر منافقین کے پیروکار کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہی حنیف قریشی آئے دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام پر بھوکتا آیا ہے اور رافضیوں کی مجلسوں میں یہ بیٹھ کے آیا ہے۔ یہ ہوتا ہے حنیف قریشی گالی کا جواب پیار سے۔ اب تم اگر اپنی زوجہ کے قریب جاؤ گے تو پھر زنا سے اس کو بھی نہیں چھوڑو گے۔ اور اس میں بڑے بڑے چہرے بھی ہیں، ان سب سے کہوں گا کہ ان سب کی اہلیہ محترمہ جو میری اسلامی بہنیں ہیں، ان سب سے کہوں گا کہ اب آپ کے عدت کے دن شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے دوری اختیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔